हेलो गाइस, आपको स्वागत है आपका इस चैनल में। ठीक ठीक हो गया हो गया। हेलो एवरीवन, आज सॉल्व करेंगे एक सॉलिडिफिकेशन का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, फॉर द सॉलिडिफिकेशन ऑफ आयरन कैलकुलेट द क्रिटिकल रेडियस दैट इज द आर स्टार एंड द एक्टिवेशन फ्री एनर्जी डेल्टा जी स्टार if nucleation is homogeneous. Okay, values for the latent heat of fusion and surface free energy are 1.85 into 10 to power 9 joule per meter cube and 0.204 joule per meter square respectively. Use the supercooling value of 295 degrees centigrade. Okay, now calculate the number of atoms found in a nucleus of critical size. Assume a lattice parameter of this. Okay, so there are two questions. इसमें दो क्वेश्चन है। सबसे पहला जो मुझे निकालना है वो क्रिटिकल रेडियस निकालना है ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन, है ना। तो सॉलिडिफिकेशन के समय हमें पता है कि छोटे छोटे न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं और ये स्फेरिकल रहता है ना। स्फेरिकल एज्यूम किया और यहाँ बताया गया कि दिस इज होमोजीनियस। तो आर स्टार, द फॉर्मूला फॉर आर स्टार इज -2 गामा एस बाय डेल्टा जी वी। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, अब क्या है डेल्टा जी वी, तो यहाँ पे मैं डेल्टा जी को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एच, ओके, डेल्टा टी बाय टी एम, right, because delta g equal to delta h minus t delta s, right. So delta g equal to delta h minus t delta h by tm. So delta h delta t by t, ये आप लोगों को पता होगा। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इससे मुझे मिल जाएगा क्रिटिकल रेडियस। ठीक है, तो पहला तो क्वेश्चन है क्रिटिकल रेडियस फाइंड करने के लिए, तो वही मैं फाइंड कर लेता हूँ। वैल्यू पुट कर दो इसमें, -2 इंटू गामा, गामा है सरफेस फ्री एनर्जी, -2 गामा एस, तो गामा एस इज 0.204 डिवाइडेड बाय दिस डेल्टा एच। डेल्टा एच मेरा दिया हुआ 1.85 इंटू 10⁻⁹ और डेल्टा टी मुझे यूज करना है 295। यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड में दिया, बट जब भी चेंज ऑफ टेम्परेचर आता है वो डेट विल बी सेम इन केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड, बोथ वैल्यू विल बी सेम। सो यहाँ सिंपली 295 पुट कर दो। ओके, एंड मेल्टिंग पॉइंट, ओके, एंड हियर इट इज़ नॉट गिवन द मेल्टिंग पॉइंट, बट लेट अस सी for which kind of material it is talking about. Okay, so basically it is talking about solid iron. तो solid iron का melting point 1535 है। ठीक है, तो इस पे मुझे ऐड करना पड़ेगा 273 टू कन्वर्ट इट इनटू केल्विन, है ना। जब सिंगल वैल्यू यूज करते हैं तो वो केल्विन में यूज करेंगे। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर लो। ओके, और यहाँ नेगेटिव साइन है, और देखो डेल्टा एच बेसिकली क्या है, ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन जो लेटेंट हीट होता है वो रिलीज होता है, तो वी कैन एज्यूम हियर एज माइनस, तो इसलिए माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगी। 2 इंटू 0.204 इंटू 1535 प्लस 273, नीचे में 1.85 इंटू 10⁻9 इंटू 295, ये आ गया 1.351 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। अब ये तो रेडियस आ गया, मतलब वो स्फीयर जो न्यूक्लियस है वो स्फीयर है, उसका रेडियस आ गया। तो जब ये रेडियस मुझे पता चल जाएगा तो पहला तो मेरा टास्क हो गया पूरा। ठीक है, 1A। 1B के लिए मुझे फाइंड करना है कितने नंबर ऑफ एटम्स है उसमें। तो ये खुद अगर एक स्फीयर है तो उसके अंदर एक वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम उसका निकाल लेंगे किससे, 4/3 पाई आर क्यूब से, वो वॉल्यूम हो गया। और एक यूनिट सेल है अगर उसके अंदर में, तो हर एक यूनिट सेल का एक वॉल्यूम होगा, डेट विल बी इक्वल टू ए क्यूब। तो
इस तरह से कितने यूनिट सेल होंगे पहले मैं वो निकाल लूँगा। अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ कि बेसिकली मुझे पता है कि एक यूनिट सेल में, आयरन के यूनिट सेल में 2 एटम होते हैं, तो मैं ये पता कर लेता हूँ कि कितने उसमें यूनिट सेल्स हैं। तो उतने यूनिट सेल्स के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, जैसे नंबर ऑफ यूनिट सेल के लिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर मतलब जो न्यूक्लियस मुझे फॉर्म जो मुझे मिला है, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल, ठीक। तो ये मुझे 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर 1.351 इंटू 10⁻⁹ क्यूब हो गया। और 1 यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होगा, उसके एज लेंथ का क्यूब होगा, है ना। तो एज लेंथ तो मुझे दिया हुआ है, लेटिस पैरामीटर 0.292, और ये नैनोमीटर में है, इंटू 10⁻⁹ कर लो क्यूब, राइट। तो कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए 10⁻⁹ यहाँ भी है, यहाँ भी दोनों का क्यूब है, तो ये सिंपली ये अपडेट कर सकते हो। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, 4 इंटू 3.14 इंटू 1.351 का क्यूब, ठीक है, इसका क्यूब होगा, ओके, डिवाइडेड बाय 292 इसका भी क्यूब, ओके, कितना आ गया 1243 यूनिट सेल्स, ठीक है। इज इट करेक्ट यहाँ तक? ओके, लेट मी चेक वंस अगेन। नहीं, इसमें फिर डिवाइडेड बाय 3 भी होगा ना, डिवाइडेड बाय 3, so 414, so basically 414.65 unit cells, okay. तो we can assume here approximately 414 यूनिट सेल्स है। तो जब 414 यूनिट सेल्स है तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 414 इंटू 2, 828 एटम्स, ओके, सिंपल है। ओनली थिंग इज यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ आर स्टार। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट यूज करना है कि वो एक स्फीयर है, स्फीयर के अंदर में बहुत सारे यूनिट सेल्स हैं, तो कितने यूनिट सेल है इसमें वो फाइंड कर लो, उसके हिसाब से नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा, ठीक है, सिंपल, ओके, थैंक यू ऑल।